हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीसीए इंग्लिश क्लासेस। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। आप निश्चित रूप से वेट कर रहे होंगे, आपने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली होगी और किसी जॉब की तैयारी के लिए आप जुटे होंगे और उस सर्विस के लिए आपको किसी इंटरव्यू की इंतजार होगी। इंटरव्यू के लिए आपने अलग अलग जगह अप्लाई किया होगा। अप्लाई करने के बाद अब बारी आती है कि कैसे तैयारी करें इंटरव्यू की। तो अलग अलग पार्ट्स में हम इंटरव्यू प्रिपरेशन पर खास टिप्स आपको देंगे और उसके साथ ही कुछ मॉक इंटरव्यूज भी हमने आगे के वीडियोस में आपके लिए तैयार किए हैं, वो आपको दिखाएंगे। पहले हम शुरू करते हैं कैसे हम तैयारी करें इंटरव्यू की। आज का जो टॉपिक है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एन इंटरव्यू। तैयारी बहुत महत्व रखती है और तैयारी के लिए जैसे ही मान लीजिए कहीं किसी कंपनी से आपका शॉर्ट नोटिस आया कि बस आ जाइए, आप कल आ जाइए इंटरव्यू के लिए, तो आप वहां पर 2 दिन का उनको जरूर टाइम दीजिए। एक्चुअली जस्ट टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। मोर इंपॉर्टेंट इज टू गेट सिलेक्शन इन इंटरव्यू। कैसे हम अपने सिलेक्शन को तैयार करेंगे, सिलेक्शन को श्योर करेंगे, उसके लिए तैयारी जरूरी है और तैयारी के लिए चाहिए कम से कम 2 दिन। किसी कंपनी ने आपको यह फोन पर कहा कि भाई आपका सीवी प्राप्त हुआ है और आप आइए इंटरव्यू के लिए, तो आप कीजिए कि इज इट पॉसिबल फॉर 2 days? कैन आई हैव इट अ टाइम और 2 days? आफ्टर 2 days आई विल बी देयर फॉर इंटरव्यू। निश्चित रूप से कंपनी मान जाएगी। इससे आपकी भी वैल्यू पता लग रही है कि यू आर बिजी समवेयर, यू आर नॉट फ्री। 2 दिन आप तैयारी किस में लगाएंगे, इस पॉइंट पर अब आते हैं। तो देखिए, पहले आपने रिक्वेस्ट की फॉर 2 days टाइम, 2 दिन का समय आपको मिल गया। अब 2 दिन में आपको तैयारी अच्छे से करनी है, पूरा फोकस करना है उस इंटरव्यू की तैयारी के लिए। सबसे पहले गेट द डिटेल्स अबाउट द पोजीशन। जिस पोजीशन के लिए आपने अप्लाई किया है वो आपके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आपका अगर एक्सपीरियंस है तो उसके मुताबिक, आपकी और जो एक्स्ट्रा एबिलिटीज हैं उसके मुताबिक वो सही है या नहीं, ये जरूरी है देखना। क्योंकि जॉब सेटिस्फेक्शन इज ए मस्ट। जो आप सर्विस जॉब सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें आपको पूरा संतोष मिलेगा। आपकी जो पढ़ाई है, हुनर है, उसके अनुसार आपको सैलरी मिलेगी, ये सारा देखना जरूरी है। क्या पोजीशन है, उसमें आपके लिए क्या काम रहेगा, ये आप डिटेल पहले पता कर लें। जिस कंपनी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में भी आप वेबसाइट से पूरी जानकारी लें कि वह कंपनी कितनी रेप्यूटेड है, उसका कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, कितनी वेल एस्टेब्लिश्ड है, उसके पिछले सालों में कितना प्रॉफिट हुआ है। क्योंकि आप उस कंपनी के एक पार्ट बनने जा रहे हैं। कंपनी से आपकी रेपुटेशन भी पता लगती है, इसलिए कंपनी का नाम, उसकी स्पेलिंग, उसके बारे में पूरी जानकारी इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए बहुत जरूरी है। कंपनी के बारे में पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट दिस कंपनी, व्हाई आर यू इंटरेस्टेड टू जॉइन दिस कंपनी ओनली। तो इसलिए हमें कंपनी की आपको पूरी डिटेल निकालनी है, उसका नाम, उसके डायरेक्टर्स, उसके चेयरमैन और उसकी क्या सेटअप है, उसका क्या प्रोडक्शन है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो तो उसके बारे में, चाहे वो बैंक हो, LIC हो, कोई और इंश्योरेंस कंपनी हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो जिसमें आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, आपको उसकी खास डिटेल, मेन डिटेल्स आनी चाहिए। उसकी कौन चेयरमैन है और उसमें किस किस तरह का एक्टिविटीज का चल रहा है, सारा आपको डिटेल पता होना चाहिए। नेक्स्ट, गेट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑन द प्रोफाइल। ये भी खास है, बहुत महत्वपूर्ण है कि जो जॉब प्रोफाइल है, ये हम जॉब प्रोफाइल की बात कर रहे हैं, जो जॉब प्रोफाइल है उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपके पास होना चाहिए कि आपका क्या जॉब प्रोफाइल वहां रहेगा, क्या वो आपको सूट करेगा, क्या वो आपकी एबिलिटी, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी एक्सपीरियंस से मैच करता है। सारी चीजें आपको
पहले से अच्छे से तैयार रखनी है, राइटिंग में रखनी है। आपके पास एक नोटबुक हो, पेन हो, कीप राइटिंग। राइटिंग से एक्चुअली प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बट राइटिंग मेक्स अ मैन एग्जैक्ट। जब आप राइटिंग में रखते हैं तो एक रिकॉर्ड बनता है और वो याद हो जाता है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए भी बहुत जरूरी है। किस डेट को इंटरव्यू है, टाइम क्या रहेगा, कौन इंटरव्यू लेगा, उनके कॉन्टेक्ट नंबर, ये सारी डिटेल, कहाँ ये इंटरव्यू हो रहा है, उसकी डिटेल, कितने टाइम का वह इंटरव्यू रहेगा, सारी डिटेल आपके पास राइटिंग में हो, वो आप पहले ही ले लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, गेट इनटू प्रिपरेशन। और अब जब आपके पास सारी जानकारी आ गई है, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है, उसे आपने नोट डाउन कर लिया है, तैयार कर लिया है, और आपने यह मन बना लिया है, यू हैव मेड योर माइंड टू फेस दैट इंटरव्यू, देन विदाउट वेस्टिंग इवन ए सिंगल मिनट you should start preparation, because again getting selection is more important than appearing for an interview. हमें सेलेक्ट होना है, उसमें जीत हासिल करनी है। वही इंटरव्यू बोर्ड आपको खड़े होकर कॉन्ग्रेचुलेशंस बोले कि आप सेलेक्ट हो गए, उस कॉन्फिडेंस को आपको तैयार करना है। एंड यू कैन बिल्ड कॉन्फिडेंस जस्ट इफ यू हैव प्रिपेयर्ड योरसेल्फ वेल। सो प्रिपरेशन इज मोर इंपॉर्टेंट। तो तैयारी शुरू कीजिए। आप अपना जो सीवी वहां भेजा है तो उसे एक बार फिर देखिए, उस सीवी के अनुसार उसको अच्छे से अपने सामने रखिए, उसे पढ़िए, उस सीवी में क्या क्या पॉइंट्स हैं, उसके सीवी के आधार पर क्या क्या क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकती है, उन सब के बारे में आपके पास पूरे सही फैक्ट्स होने चाहिए। आंसर्स घुमा फिरा के आप वहां नहीं दे सकते हैं। वहां आपको जो आपने सीवी में लिखा है उसके अनुसार ही आंसर्स देने हैं। इसलिए यू शुड गो फॉर ए मॉक इंटरव्यू, बट बिफोर इट यू शुड जस्ट चेक योर सीवी। और अगला पॉइंट आता है, चेक द वेबसाइट ऑफ द कंपनी। वेरी इंपॉर्टेंट। वेबसाइट पर जाइए, कई बार जाइए, उसमें से की पॉइंट्स को नोट करते रहिए, उसकी सारी डिटेल आप देखते रहिए। और अब आता है नेक्स्ट, ब्रश अप योर करिकुलम। इफ यू आर ए फ्रेशर, देन दे मे आस्क यू क्वेश्चंस अबाउट योर एजुकेशन, जो भी डिग्री, डिप्लोमा, वॉट एवर एजुकेशन यू हैव गॉट, दे मे आस्क यू क्वेश्चंस ऑन योर सब्जेक्ट। सो यू शुड ब्रश अप योर करिकुलम। जो भी आपकी खास शॉर्ट, आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, खास सब्जेक्ट्स हैं, और जिससे रिलेटेड आपका इंटरव्यू होने जा रहा है। मान लीजिए आपने जर्नलिज्म का कोर्स किया है, तो जर्नलिज्म से संबंधित किसी अखबार में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो उसके बारे में जो आपकी पब्लिकेशन हैं, मान लीजिए आप किसी इंजीनियरिंग कंपनी के हैं, ऑटोमोबाइल्स कंपनी के लिए जा रहे हैं, तो ऑटोमोबाइल्स कंपनी के बारे में जो आपका कोर्स है उससे संबंधित आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। मान लीजिए आप एक टीचर हैं, आप हिंदी के टीचर हैं मान लीजिए सब्जेक्ट के, तो हिंदी से संबंधित आपकी सारी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। हिंदी का जो आपका सब्जेक्ट रहा उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज टेस्ट भी यहां होगा, आपके सब्जेक्ट का टेस्ट भी होगा, क्योंकि आप एक फ्रेशर हैं। और यदि आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं तो जहां आप पहले काम करते थे उसके बारे में आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। वहां आपको क्या असाइनमेंट था, क्या आपका सैलरी थी, आप वो क्यों छोड़ने जा रहे हैं, ये सारा होमवर्क आपको पहले से तैयार रखना है। उसके आंसर्स आपके पास पहले से तैयार होने चाहिए। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू गो फॉर अ मॉक इंटरव्यू। एनी फ्रेंड, एनी फैमिली मेंबर, एनी ट्रेनर, एनीवेयर यू कैन जस्ट स्टार्ट हैविंग मॉक इंटरव्यू। मॉक इंटरव्यू का अर्थ है कि मान लीजिए आपका कोई एक अच्छा दोस्त है जिसकी अच्छी नॉलेज है, या आपके बड़े भाई साहब, या कोई भी घर में ऐसा है, या आपके कोई ऐसे टीचर हैं या वेल विशर हैं जिन्हें उस इंटरव्यू की अच्छी नॉलेज है, इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए वो आपको अच्छी टिप्स दे सकते हैं, तो आप उनके साथ बैठिए। कैसे आपको एंट्री करनी है, मे आई कम इन प्लीज, उनके साथ आइए। आप वो बैठेंगे, आप अपने सामने चेयर रखिए, और फिर उनको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दे दीजिए कि ये क्वेश्चंस हैं about yourself, about your family background, about your key strengths and weaknesses। जो भी क्वेश्चंस हैं
वो आप उनको दे दीजिए और वो उसके आंसर्स पूछेंगे, आपका कितना आई कॉन्टेक्ट रहता है, आपकी कैसी बॉडी लैंग्वेज रहती है, ये सारी चीजें उसमें आ जाएगी। इसलिए मॉक इंटरव्यू आप 2 3 4 जितने हो सके अधिक से अधिक आपको लेना है। जितने अधिक आप मॉक इंटरव्यूज पर तैयारी करेंगे उतना ही कॉन्फिडेंस आपका डेवलप होता जाएगा। तो ये जो आज का हमने सेशन लिया वह लिया हाउ टू प्रिपेयर फॉर एन इंटरव्यू। और आपके लिए कमेंट बॉक्स में आपके लिए एक छोटा सा टास्क कि आप अगले किस इंटरव्यू की तैयारी करने जा रहे हैं और उस इंटरव्यू के लिए आपने क्या क्या तैयारी की है, वॉट हैव यू डन, है ना। हैव यू जस्ट ब्रश अप योर करिकुलम, हैव यू जस्ट चेक द वेबसाइट। तो आई हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है कि ये मैंने किया है। 4 पॉइंट्स आपको लिखने हैं और ये भी लिखना है आपका एक्सपीरियंस कि व्हाट डू यू डू टू प्रिपेयर फॉर ए इंटरव्यू बिफोर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू। कल फिर कुछ और नई टिप्स के साथ जिससे आपका इंटरव्यू में निश्चित सिलेक्शन हो आएंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय। हेलो फ्रेंड्स, हम इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए टिप्स के माध्यम से अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के अभियान में लगे हुए हैं और आज हम हमारी अपीयरेंस कैसी हो इंटरव्यू में। देखिए 90% आपका इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन, आपकी अपीयरेंस, हाउ यू लुक, आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है उसके लिए, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है आपकी जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल इंटरव्यू के हिसाब से फिट हो। उसके लिए कुछ खास टिप्स हैं, लास्ट तक आप जरूर देखिएगा इन टिप्स को। सबसे पहले हमारा जो हेयर स्टाइल है, हमें वी शुड ट्रिम आवर हेयर बिफोर इंटरव्यू एंड फिंगर नेल्स को भी हमें ट्रिम करना है, छोटे रखने हैं, नाखून भी, हमारे जो बाल हैं व्यवस्थित हों। वी शुड लुक वेल ग्रूम्ड और उसके लिए बाल अच्छे से संवरे हुए हों। उसके बाद दूसरा जो आता है वो है हमारा फेस। फेस पर अगर आप क्लीन शेव रहते हैं तो सबसे अच्छा है। आजकल की फैशन है कि दाढ़ी मूछें भी रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्हें वी शुड बी वेल ट्रिम्ड। जो भी हमारी दाढ़ी मूछें हैं उनको अच्छे से व्यवस्थित ट्रिम्ड रखना जरूरी है। बाकी कोशिश ये कीजिए कि यू शुड गो फॉर एन इंटरव्यू क्लीन शेव। वह जो आपकी शेविंग है वो फ्रेश होनी चाहिए, उसी दिन आप करें। अच्छे से आप अपने आप को आईने में देखें, आप किस तरह के लग रहे हैं। इसके अलावा आपके फेस पर जो आप जिसके माध्यम से आप अच्छे से उस पर ग्लो आ सके, इस तरह की आपको हल्की क्रीम लगानी है। परफ्यूम का यूज नहीं करना है। अगर आप करना ही चाहते हैं डिओड्रेंट तो वो बहुत ही माइल्ड होना चाहिए, बहुत ही हल्का आपका हो। कोशिश ये करें इंटरव्यू के जस्ट पहले स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग, इस तरह का कोई भी आपके मुंह से स्मेल नहीं आती हो। यू शुड लुक फ्रेश, चीयरफुल, और इसके लिए आपको ये सब करना होगा। क्लीन शेव्ड हो, आपके बाल संवरे हुए हों। अब थर्ड जो आती है वो स्थिति आपकी ड्रेसअप की है कि व्हाट टाइप ऑफ ड्रेसअप यू हैव। तो देखिए सबसे पहले शर्ट की बात करते हैं। दोनों के लिए फॉर मैन एंड वीमेन देयर इज ए डिफरेंट ड्रेस कोड। मेन के लिए शर्ट ट्राउजर्स हैं तो लाइट शर्ट, इट शुड बी वेल टक्ड इन पैंट। लाइट शर्ट पहने, नेवी ब्लू हो सकता है, लाइट पिंक हो सकता है। इसी तरह से आप अपने लाइट वाइट कलर के शर्ट को चुन सकते हैं। उसके साथ जो आप टाई पहने वो मैचिंग की होनी चाहिए। बहुत फ्लैशी नहीं हो आपकी ड्रेस, ये ध्यान रखना है। फ्लैशी कलर चुभता है, ऐसा फॉर्मल ड्रेस में आप हो। अच्छा, फुल स्लीव्स होनी चाहिए। योर शर्ट शुड बी फुल स्लीव। इसके बाद अलावा रिस्ट वॉच, रिस्ट वॉच आपको पहन के जानी है। सेलफोन आपको लेकर नहीं जाना है, वहीं आपका बच गया, डिस्टर्बेंस होगा। सेलफोन को आप यदि ले जाना ही है तो आप उसको एरोप्लेन मोड पर साइलेंट या स्विच ऑफ करके रखें। अब ट्राउजर्स, पैंट,
वो आपकी डार्क कलर की हो, डार्क ब्लैक, डार्क ब्लू, ये कलर आप चुने। पेंट के साथ ही जरूरी है कि आप बेल्ट जरूर पहने। बेल्ट पहनने से हम स्मार्ट दिखते हैं, परफेक्शन आता है। अच्छा, बेल्ट उसी कलर की पहने जिस कलर की आपकी पैंट है। अब आते हैं मोजे कौन से पहने, तो मोजे उसी कलर के पहने जिस कलर की आपकी ट्राउजर्स हैं। बड़ी कंपनी में आप किसी मैनेजरियल पोस्ट पे जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे जा रहे हैं, तो आप सूट पहनिए, और सूट के साथ जो आपका शर्ट है वो मैच करना चाहिए। लेकिन आप किसी एंट्री बेस्ड किसी पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आप सूट पहने, आप ब्लेजर पहने, आप सिंपल शर्ट पैंट में जा सकते हैं। टाई की भी वहां जरूरत नहीं है। अच्छा, टाई जब आप लगा रहे हैं तो टाई का कलर उस शर्ट से मैच करता तो हो ही। इसके साथ जो खास ध्यान रखना है ये कि टाई जो आप लगा रहे हैं बहुत छोटी भी नहीं हो और बहुत लंबी भी नहीं हो। आपकी जो बेल्ट का जो बक्कल है उसके बराबर आपकी उसकी टाई की हाइट होनी चाहिए। उससे ज्यादा लंबी नहीं हो, उससे ज्यादा छोटी नहीं हो, और वो व्यवस्थित हो, वेल अरेंज्ड हो। इंटरव्यू के पहले आप इंटरव्यू का जो जहाँ हो रहा है इंटरव्यू, वहाँ आप एक बार वहाँ के जो वॉशरूम है या कोई भी टॉयलेट, कुछ ना कुछ तो बना होगा, वहाँ जाके अपने आप को अच्छे से देख लीजिए, हाउ यू आर लुकिंग। चेक कर लीजिए आपकी शर्ट किस तरह से है, वेल आयरन्ड है या नहीं। योर क्लोथ शुड बी वेल आयरन्ड एंड नीट। कई बार हम क्या नए, एकदम नए कपड़े पहन के जाते हैं। अब नए कपड़े पहनने में पता नहीं उसकी फिटिंग कैसी है, आप कितने कंफर्टेबल लग रहे हैं। ये जरूरी है कि आप जो ड्रेस पहने उसमें आप कंफर्टेबल हो। तो इसलिए 3-4 दिन, 3-4 बार आपने पहन रखा हो ऐसे ड्रेस को आप पहनकर इंटरव्यू में जाए। पहन रखा है उसे धो लें, क्लीन कर लें, अच्छे से आयरन कर लें, उसे फिर पहने और चेक करें लाइट शर्ट डार्क पैंट है या नहीं, मैच कर रही है या नहीं। आपके घर पर ड्रेसिंग टेबल होगी, उस पर अपने आप को पूरी तरह से देखिए और अपने किसी वेल विशर, फ्रेंड, फैमिली मेंबर से आप पूछिए कि कैसा मैं लग रहा हूं। आप खुद अपने आप से पूछिए कि आप कितने कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट उस ड्रेस में लग रहे हैं। अब इसके बाद आता है आपके शूज। शूज शुड बी वेल पॉलिश्ड। लेदर की शूज पहने, हाई हील्स नहीं हो, लेदर शूज हो। उसके साथ मोजे जरूर पहनने, मोजे का वही कलर जो पैंट का कलर है, वेल पॉलिश्ड हो, ब्लैक हो, ब्राउन हो। जिस कलर की आपने बेल्ट पहनी है उसी कलर के आपको शूज पहनने, ये भी ध्यान रखें। ब्लैक शूज ब्लैक बेल्ट, ब्राउन शूज ब्राउन बेल्ट, मैच करना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप अपनी ड्रेस को रखें। अब विमेन के लिए जो खास बात है वो फॉर्मल ड्रेस पहने, बहुत वेस्टर्न या बहुत शॉर्ट में नहीं चली जाए। और उसके अलावा उनके लिए भी यही है कि वो जो लाइट, उनका जो अपर पार्ट जो होगा, शर्ट होगी, सलवार सूट पहन रही तो फॉर्मल देखें उस कंपनी का क्या कल्चर है, उसके अनुसार आपका ड्रेसअप रखें। और उसके जो ट्राउजर्स हैं वो डार्क कलर के हों। ऑर्नामेंट्स बहुत ज्यादा नहीं पहने। ऑर्नामेंट बहुत, एक दो रिंग चल सकती हैं, बहुत ज्यादा ऑर्नामेंट्स नहीं हो। लड़के भी कई बार कड़ा पहनते हैं, कड़ा पहन कर नहीं जाए, ये ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा मेकअप करके लेडीज नहीं जाए। यदि कोई लेडी कैंडिडेट है तो बहुत ज्यादा उनका चेहरे पर मेकअप नहीं हो, बहुत लिपस्टिक नहीं लगी हो, बहुत ज्यादा काजल नहीं लगा हो। बिल्कुल सिंपल सोबर वेल ग्रूम्ड लगने चाहिए, फ्रेश लगना ज्यादा जरूरी है। जो बॉयज और गर्ल्स कैंडिडेट हैं उन दोनों के लिए ये दोनों बातें ध्यान में रखनी जरूरी है। इसके अलावा आप जो ड्रेस पहनकर जा रहे हैं, जिस तरह का आपका अपीयरेंस है, उसके लिए आप बिल्कुल अपने आप को कॉन्फिडेंट, परफेक्ट दिखाई दे रहे हैं, यह ध्यान में रखते हुए आपको इंटरव्यू में जाना है। इसी तरह की और आपके लिए आप एक चेकलिस्ट बनाइए आपके लिए, और उस चेकलिस्ट को आप कमेंट बॉक्स में डालिए। आज के लिए आपके लिए यही टास्क है कि कमेंट बॉक्स में आप क्या क्या हमें अपीयरेंस के लिए करना है। जैसे उसके 1-2-3 दिन पहले ही आपको हेयर कट करने हैं, तो चेकलिस्ट हेयर कट किए या नहीं देख लीजिए। अपने जो फिंगर्स के नाखून हैं वो अच्छे से कटे हैं या नहीं, नेल कट का देख लीजिए हुआ या नहीं, चेक कर लीजिए पहले।
तीसरा, ये जो चेकलिस्ट है आपको बना के रखनी है। तीसरे अब आते हैं अपन टाई पर। अगर आप टाई डिसाइड किया टाई पहननी है, किस कलर की अभी से आप चुन लीजिए। हम लोग 11th आवर्स के लिए वेट करते हैं, पहले से हमें ये सब तैयारी रखनी है। फिर शर्ट, शर्ट एकदम नई बाजार से खरीद कर नहीं, पहले से जो आपके पास है लाइट कलर की, उसे देखिए वो आयरन है या नहीं। उसके बाद फिर आइए आप इस पे इन्वेस्टमेंट कीजिए कि आपकी ट्राउजर्स आपने व्यवस्थित है या नहीं। और उसके बाद फिर आपके शूज और सॉक्स किस कलर के हैं, वो आपने क्या क्या आपने कर ली व्यवस्था, कैसे रखा है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। चेकलिस्ट बनाइए जो जो हमें इंटरव्यू पहले हमें अपनी अपीयरेंस को अच्छा बनाने के लिए रखना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीसीए इंग्लिश क्लासेस। इंटरव्यू के लिए खास टिप्स की ये सीरीज चल रही है। आपने जरूर से पिछले के 2 जो हमारे वीडियोस हैं जरूर देखे होंगे, जिनमें सबसे पहले तो कैसे हम तैयारी करें, और दूसरा जो था पिछला जो हमारा वीडियो, कैसी हमारी अपीयरेंस हो। अपीयरेंस के बाद आता है बॉडी लैंग्वेज। एक्चुअली ये नॉन वर्बल बॉडी कम्युनिकेशन है, बॉडी लैंग्वेज। और बॉडी लैंग्वेज पर जो टिप्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए यदि आप इंटरव्यू में जाएंगे निश्चित रूप से कामयाब होंगे। लास्ट तक जरूर इस वीडियो को देखिएगा। देखिए बॉडी लैंग्वेज आपकी, व्हेन यू स्टार्ट एंटरिंग द रूम, योर बॉडी लैंग्वेज स्पीक्स इवन व्हेन यू डोंट स्पीक। आपकी बोलने से पहले ही शुरू हो जाती है आपकी बॉडी लैंग्वेज की बातें। कैसे आप लुकते हैं, कैसी आपकी कॉन्फिडेंस है, कितने आप पॉजिटिव हैं, कितने आप एंथुजियास्टिक हैं, सब कुछ आप जब एंट्री करेंगे। हाउ यू वॉक, सो यू शुड वॉक कॉन्फिडेंटली। आपका जो पॉस्चर है, आपकी बैक स्ट्रेट हो, आपका पॉस्चर मेंटेन्ड हो। व्हेन यू वॉक विद योर डॉक्यूमेंट्स, वॉक कॉन्फिडेंटली टू द इंटरव्यू। और उसके बाद आप जब बैठे, कॉन्फिडेंस के साथ आपको बैठना है, पर कंफर्टेबली। कई बार ऐसा लगता है कि भी नहीं, जो पीछे बैक है उसको सपोर्ट दें या नहीं, तो हल्का सा सपोर्ट दीजिए, बट सिट स्ट्रेट। आप अपने जो हैंड्स हैं उनको, जो आपके इंटरव्यू बोर्ड है उनकी टेबल पर नहीं रखें। आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें भी उनकी टेबल पर नहीं रखें, वो अपनी लेप पे रखें। आपकी पाम जो हैं, यदि आप वो अपने थाइस पर या घुटनों पर रखते हैं, तो यू विल फील योर सेल्फ रिलैक्स्ड। सिट स्ट्रेट एंड पुट योर पाम्स ऑन योर थाई। इसके बाद आता है नेक्स्ट, वो है बहुत महत्वपूर्ण, आई कांटेक्ट। कैसे हम आई कांटेक्ट इंटरव्यूअर्स के साथ रखते हैं। किसी इंटरव्यूअर ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, उन्हें देखते हुए आप रिप्लाई शुरू करेंगे, और उसके बाद जितने वहां पे, मान लीजिए 4, 5, 6 जितने जने बैठे हैं, उन सब की तरफ भी आप हल्का हल्का आई कांटेक्ट रखेंगे, उनकी तरफ देखेंगे, उन्हें रेस्पेक्ट देंगे, और उसके बाद अपने आंसर को फिनिश करेंगे जिन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा उनकी तरफ देखते हुए। बहुत ही अलर्ट आपको रहना है अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ। तो कीप आई कांटेक्ट विद द इंटरव्यूअर्स। ऐसा भी नहीं लगे कि आप घूर रहे हो, स्टेयरिंग टाइप भी नहीं लगना चाहिए। आपके चेहरे पर एग्रेसिवनेस भी नहीं आनी चाहिए। एक फ्रेशनेस हो, फ्रेंडलीनेस हो, स्माइल हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है स्माइल। आपके चेहरे पर जो स्माइल है, हल्की सी स्माइल यदि आप रखते हैं, तो उससे आप खुद अपने आप को कंफर्टेबल, रिलैक्स्ड, कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। प्रैक्टिस कीजिए इसकी, मिरर प्रैक्टिस कर सकते हैं। मॉक इंटरव्यू, जैसा हमने पिछले वीडियो में बताया, मॉक इंटरव्यू के समय आप स्माइल रखते जाएं। कीप स्माइलिंग, ऑलवेज हैव स्माइल ऑन योर फेस। कई बार आपका कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए, आपका कितना टेम्पर मजबूत रहता है, आप कहीं लूज तो नहीं कर देते टेम्पर, ये चेक करने के लिए कुछ इस तरह के क्वेश्चंस पुट अप होते हैं इंटरव्यू में। उस समय भी आपको अपनी चेहरे से स्माइल को नहीं हटाना है। किसी तरह का नेगेटिव आपका फेशियल एक्सप्रेशन नहीं हो, पॉजिटिव ही रखना है। और वह पॉजिटिविटी, वह खुशनुमा, वह प्लेजेंट फेशियल एक्सप्रेशन आता है स्माइल से। सो हैव ए स्माइल ऑन योर फेस एंड यू विल हैव टू डू इट्स प्रैक्टिस। मिरर प्रैक्टिस फ्रेंड्स के साथ, अपने जो आपके मित्र हैं, घर वाले हैं,
उनके साथ आप हमेशा चेहरे को मुस्कुराते रखिए। जब भी मुस्कान नहीं हो आपको वो कह दें कि मुस्कान रखिए। ऑलवेज हैव ए स्माइल ऑन योर फेस। अगला जो पॉइंट आता है वो है आपके हैंड जेस्चर्स। बहुत ज्यादा भी हमें इतनी एक्टिंग मूवमेंट नहीं करने अपने हाथों के, सहज हो, स्पॉन्टेनियस हो, हमारे हाथ हमारी पाम खुली हो, जो कि एक पॉजिटिव जेस्चर का प्रतीक है, इस तरह की हो। और इस तरह से हम फिंगर को पॉइंट आउट नहीं करें, इस तरह से हम नहीं रखें जिससे कि ये एग्रेसिव पॉइंट होता है, इसे नहीं रखना है। अपने हाथों को फोल्ड नहीं करना है, इस तरह से फोल्ड नहीं करें, लॉक नहीं करें। कई बार कलाई को ऐसे रख देते हैं, पीछे नहीं रखें हाथ, कभी भी इस तरह से नहीं रखना है। कभी भी अपने चेहरे को इस तरह से नाक खुजला रहे हैं, आंख खुजला रहे हैं, कान पे हाथ रख दिया चेहरे पर अपने हाथों को नहीं ले जाना है। जैसा कि मैंने पहले बताया, सबसे बेस्ट पोजीशन ये रहेगी अपने हाथों की कि जब आप बात नहीं कर रहे हैं तो आप अपने हाथों को अपनी थाइस पर रख लें, घुटनों पर रख दें, और जब बात करें तो हल्का सा उसे मूव करें, जो बात है उसके अनुसार उसको हल्का सा मूव करें, लेकिन वो एग्रेसिव नहीं हो, ये ध्यान में रखना है। और वो नेगेटिव आपकी बॉडी लैंग्वेज नहीं हो, लॉक्ड नहीं हो, ये ध्यान रखना है। हाथों को आप इस तरह से प्रैक्टिस के साथ कीजिए। ड्रेस, आपके घर पे ड्रेसिंग टेबल होगा, पूरा बड़ा आईना होगा, उसके सामने आप देखिए, वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए। आपका मॉक इंटरव्यू हो, उसकी आप वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए, फिर देखिए आपकी किस तरह का आई कांटेक्ट रहा, आपके कैसे फेशियल एक्सप्रेशंस रहे, आपके हाथों के मूवमेंट्स किस तरह से रहे, देखिए आप। एंट्री से लेकर पूरा आपका जो इंटरव्यू है फिनिश हो, तब तक कि आप अच्छे से एक वीडियो बनाइए, फिर चेक कीजिए, अपने साथियों को कीजिए कि वो चेक करें, कमेंट्स भेजें, और उसके बाद फिर आप फाइनल इंटरव्यू में जाइए। अगला जो पॉइंट है वो है आपकी लेग पोजीशन। कई बार हम लेग्स को क्रॉस कर लेते हैं, नहीं करना है। जब आप चल रहे हैं तो अपने दोनों पैरों पर आपको चलना है। जब आप खड़े हैं, वेट कर रहे हैं कि आपको बैठने के लिए कहें, दोनों पैरों पर आपको खड़े होकर खड़े रहना है। जब आप विश कर रहे हैं तो आप इस तरह से विश कर सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा ऐसे झुकना नहीं है, कंधों को नहीं निकलना है, आप पैरों को अपने को एक ही पैर पर नहीं खड़ा होना है, दोनों पैरों पर कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा होना है। उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस, जैसे सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, कुछ योगासन प्राणायाम कर सकते हैं। इनसे आपकी बॉडी लैंग्वेज डेफिनेटली ग्रूम करेगी, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। इसके लिए आपको अपने दोनों पैरों को खुला रखना है, बहुत ज्यादा भी खुला नहीं, जितने आपके कंधे हैं उससे थोड़ा कम अपने पैर खुले हों। जब आप शूज पहनेंगे, सॉक्स पहनेंगे, अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। पैरों को क्रॉस नहीं करना है, पैरों को हिलाना नहीं है। कई बार हम हिलाते रहते, पता ही नहीं चलता है इंटरव्यू हो रहा है और हमारे पैर हिल रहे हैं। तो हमारे किसी भी अननेसेसरी मूवमेंट से हमारा इंटरव्यू पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए हमारी जो बॉडी लैंग्वेज उसके पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट, एंथुजियास्टिक बनानी है, और उसके लिए एक ही मंत्र है, प्रैक्टिस। खूब प्रैक्टिस कीजिए, उससे निश्चित रूप से आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को परफेक्ट। बहुत जरूरी है, किसी भी इंटरव्यू में आप जाएं, किसी भी कंपनी के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या क्या बातें आप खास ध्यान में रखें। हमने आपको बताया कि कैसे, सबसे पहले वीडियो में यह बताया था कि हम इंटरव्यू के पहले अच्छे से तैयारी रखें इंटरव्यू की, और दूसरे वीडियो में अपीयरेंस कैसी हमारी हो, तीसरे वीडियो में हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी हो, और फिर अपीयरेंस और बॉडी लैंग्वेज के बाद आती है बात, जब आप अपना मुंह खोलते हैं, कम्युनिकेशन स्किल। आप कितने कॉन्फिडेंटली, कितना आप एंथुजियाज्म के साथ, कितनी एनर्जी के साथ अपने इंटरव्यू के आंसर्स दे रहे हैं, यही है कम्युनिकेशन स्किल। और उसके लिए सबसे पहले जो जरूरी है वो है लैंग्वेज। आप पता कीजिए कि आपका इंटरव्यू किस लैंग्वेज में होने वाला है, हिंदी में, इंग्लिश में, या किसी रीजनल लैंग्वेज में, या किसी और भी लैंग्वेज में। उस लैंग्वेज का आपको कितना नॉलेज है। इंग्लिश में जब इंटरव्यू ज्यादातर दिए जाते हैं तो आपको इंग्लिश की अच्छे से तैयारी करनी है। इंग्लिश की, स्पोकन इंग्लिश की तैयारी के लिए हमारे डे 1 से आप वीडियोस को जरूर देखें।
A to Z ग्रामर पार्ट, स्पोकन बेस्ड ग्रामर पार्ट तैयार किया है। रेगुलर आप जब देखेंगे और उसके नीचे हमारे कॉन्टेक्ट नंबर लिखे हैं, जहां आपको प्रॉब्लम हो आप निश्चित रूप से हमें कॉल करके आप हमसे पूछ सकते हैं। स्पोकन बेस्ड इंग्लिश सीखने के साथ ही आपको अपनी लैंग्वेज पर पूरा कमांड होना चाहिए। वो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं यदि वो आपको समझ में आएगा तब आप उसका आंसर दे पाएंगे। इसलिए आप अपनी लैंग्वेज को परफेक्ट बनाएं एंड इट विल टेक just 2 to 3 months to be perfect in spoken English. If you keep watching our videos and if you just discuss with me on phone, definitely you will be perfect in English. So first thing, have command in that language in which your interview is going to be held. Second जो है, अब आपका इंटरव्यू मान लीजिए इंग्लिश में है, तो आपकी वॉइस, आवाज, क्लैरिटी, वॉइस में सबसे जरूरी है कि आवाज क्लैरिटी के साथ हो, ऑडिबल हो, इंटरव्यूअर्स आपकी आवाज को सुन सकें। बहुत ज्यादा भी कर्कश आवाज नहीं हो, बहुत लाउड भी नहीं हो, ऐसा भी नहीं लगे कि आप चिल्ला रहे हो। जितनी आवाज का वॉल्यूम उन तक पहुंचना चाहिए, बैलेंस्ड बनाकर आपको अपनी बात कहनी है। नेक्स्ट आता है आपका टोन। टोन आपने कैसा रखा है, रिदम, लय आपके बोलने की कैसी है, बहुत जरूरी है। उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करनी जरूरी है। मॉक इंटरव्यूज आप ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ आप देखिए आपकी कैसी टोन है, आपकी वॉइस कैसी आ रही है, उसकी रिदम कैसी है। जब आप एंटर करते हैं, जैसे ही आपने एंटर किया, एंटर करने के पहले आपको नॉक करना है। भले ही आपका नाम बुलाया गया है, पर उसके पहले आपको नॉक करके ही एंट्री करनी है। यदि दरवाजा बंद है, आपको पूछना है, मे आई कम इन प्लीज। फॉर्मल परमिशन मांग रहे हैं, मे आई कम इन प्लीज। सॉफ्ट हो, आपकी वॉइस सॉफ्ट है, पोलाइट है। मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम। फीलिंग्स के साथ आपको परमिशन मांगनी है। फिर थोड़ा आगे आए, उन तक पहुंचने के पहले ही आप गुड मॉर्निंग 12 बजे से पहले, गुड आफ्टरनून 12 बजे के बाद, 4:30 बजे शाम से पहले गुड आफ्टरनून, और अगर आपका इंटरव्यू शाम को 4:30 या उसके बाद है तो गुड इवनिंग आपको जरूर बोलना है, ग्रीट करना है। और यदि एक से अधिक वहां इंटरव्यूअर्स हैं तो उन सब की ओर देखते हुए आपको थोड़ा पोलाइट वे में विश करना है, ग्रीट करना है। इसके बाद आते हैं हम क्लैरिटी पर, यानी आप जो बोल रहे हैं, जब आपके क्वेश्चन आंसर्स भी चल रहे हैं, तो आप जो भी अपनी बात है सीवी को सामने रखते हुए जो आपने आंसर्स तैयार किए हैं वो क्लैरिटी के साथ हो। जो आप बोल रहे हैं वो आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर हो, स्पष्ट हो, किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं देता हो। जो आप आंसर्स दे रहे हैं उनमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं हो, पूरी क्लैरिटी हो, ऑनेस्टी हो और वो ऑथेंटिक हो। आपकी सीवी में जो लिखा है उसके अनुसार ही आप आंसर्स दे रहे हैं। जो भी आप आंसर दे रहे हैं, थोड़ा रुकिए, 7-8 सेकंड का पॉज दीजिए और उसके बाद फिर आंसर दीजिए। कई बार क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, आप बेफिक्र होकर बोलिए सॉरी, पार्डन प्लीज। इससे वो आपको आंसर एक बार फिर वो क्वेश्चन को रिपीट करेंगे ताकि आप सही से आंसर दे सकें। जो भी आपको आंसर देना है, आप इंटरव्यूअर्स को समझिए कि उनको आपसे ज्यादा नॉलेज है। आपके हर आंसर के पीछे उनका पूछने का एक लॉजिक है, एक रीजन है, तो आपका आंसर उसके अनुसार वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। मान लीजिए आपको कहा टेल अस अबाउट योरसेल्फ, गिव योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आपको अपना शॉर्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन पहले से तैयार रखना है। हमारे पिछले वीडियोस में देखिएगा, इंट्रोडक्शन पर भी हमने वीडियो बनाए हैं, आप उन्हें जरूर देखिए ताकि और अपनी उसकी प्रिपरेशन कीजिए, तैयारी कीजिए। 10 जनों को अपने बारे में बताइए, वो लिखा हुआ हो पहले से स्क्रिप्ट में हो और उसे आप तैयार कर लीजिए, पर ऐसा भी नहीं लगे कि वो रटा हुआ है। आपकी जो स्पीड है बोलने की बहुत फास्ट नहीं हो लेकिन बहुत स्लो भी नहीं हो। आपके जो एक से दूसरे शब्द मिल नहीं रहे हों, कहां आपको पॉज देना है, रुकना है, वहां रुकना है।
मॉड्यूलेशन हो, जैसे रोको मत जाने दो, और इसी सेंटेंस को रोको रोको मत जाने दो। अब रोको मत जाने दो इसका अलग मीनिंग है, रोको मत जाने दो इसका अलग मीनिंग है। कहां आपको पॉज देना है ये भी हमें देखना है। आपकी जो आवाज है उसमें क्लैरिटी के लिए जरूरी है आप सारे माउथ ऑर्गन्स का यूज करें, अपनी टंग का यूज करें, आपके जो माउथ ऑर्गन्स हैं, लिप्स हैं, उनका यूज करें, आपकी जॉ का यूज करें। आप पूरे मन से स्पष्टता के साथ बोलें, जो भी बोले वो आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो। उसके लिए भी एक्सरसाइज है, मेडिटेशन है, योगासन है, प्राणायाम है, ब्रिस्क वॉक है। ये सारे करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी आवाज में कॉन्फिडेंस आएगा। क्लियरिटी के बाद आता है पावर टू कन्विंस। आप कितना कन्विंस कर पा रहे हैं आपके आंसर से कि आप इस पोस्ट के लिए ही लायक हैं, दूसरे कैंडिडेट से आप बेहतर हैं। ये सब प्रूव होगा आपकी कन्विंसिंग पावर से। और उसके लिए भी जरूरी है कि जो आपसे पूछेंगे व्हाई शुड वी हायर यू, व्हाट आर योर की स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर हॉबीज। अब किसी एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी वाली बात की जो एक्टिविटीज हैं, हॉबीज हैं, जैसे प्लेइंग गेम्स, मीटिंग न्यू पीपल, विजिटिंग न्यू प्लेसेस, ये सब एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी की हैं। और आप किसी मार्केटिंग के इंटरव्यू के लिए हैं जहां पर आपको कई नए नए लोगों से मिलना है, आपका जॉब चैलेंजिंग है, आपको किसी टेबल पे नहीं बैठना है, फील्ड वर्क है, आपका फील्ड में जाकर आपको काम करना है, तो वहां पर आपकी वो हॉबीज होनी चाहिए जिनमें मीटिंग न्यू पीपल, प्लेइंग आउटडोर गेम्स, मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, विजिटिंग न्यू प्लेसेस, ये आए। अब जहां एक ही डेस्क पर आप बात कर बैठेंगे, टेबल वर्क करेंगे, मान लीजिए आप किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट के लिए जा रहे हैं, वहां ज्यादा बात नहीं करनी है, तो वहां आपकी जो हॉबीज हैं, की स्ट्रेंथ्स हैं, एक्टिविटीज हैं, वो एक इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी, अंतर्मुखी पर्सनालिटी की हो सकती है, जैसे रीडिंग बुक्स, लिसनिंग टू म्यूजिक, इस तरह की हॉबीज हो सकती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपकी जो हॉबीज, एक्टिविटीज, की स्ट्रेंथ्स जो आपकी पोस्ट है उसके अनुसार मेल खाती है या नहीं, मैच करती है नहीं। आप जो आंसर दे रहे हैं वो पिछला जो आपने आंसर दिया है पिछले किसी क्वेश्चन का, उससे कंट्रोवर्शियल तो नहीं है। आपसे पूछ लिया कि व्हाट आर योर हॉबीज, और आपने कहा माय हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट एंड सिंगिंग सॉन्ग्स। वहीं आपसे कहा कि जस्ट सिंग अ सॉन्ग, और आप एक भी गाना की 2 लाइन नहीं गा सके, तो वो जो आपकी हॉबी है उससे वो कंट्रोवर्शियल हो गया। आपने जो सीवी में लिखा है उसको अच्छे से स्टडी कीजिए, उसके अनुसार आप उसके लिए 10-15 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं एक्सपेक्टेड, जिनके आपके पास पहले से आंसर्स तैयार होने चाहिए। जैसे व्हाट्स योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, कितनी सैलरी आप चाहेंगे, आप फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस होल्डर हैं, उस कंपनी की क्या स्थिति है, उसके अनुसार पहले से तैयार होना चाहिए कि हमें इसका ये आंसर देना है। सेल्फ इंट्रोडक्शन हो गया, की स्ट्रेंथ्स हो गई, वीकनेसेस हो गई, हु इज योर रोल मॉडल हो गया, व्हाट डू नो अबाउट दिस कंपनी हो गया, व्हाई आर यू इंटरेस्टेड टू वर्क विद दिस कंपनी हो गया। ऐसे कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आप पहले से आंसर्स तैयार कर सकते हैं। तो ऐसे लिस्ट बनाइए कि ऐसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं और उनके क्या क्या आंसर्स आप दे सकते हैं। जो आप आंसर एक अच्छे से तैयार कर रहे हैं उसे अच्छे से फ्रेम कीजिए, तैयार कीजिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए, रिकॉर्डिंग करके प्रैक्टिस कीजिए, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करके, और अपने किसी ट्रेनर को, फ्रेंड को, फैमिली मेंबर को वो आंसर्स बोल के बताइए। हाउ यू आर गोइंग टू लीव, आप उठेंगे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, चेयर को प्रॉपर वापस से वहीं व्यवस्थित किया जब, और थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच कहते हुए आप उठे, ग्रीट करते हुए उठे, बिना उन्हें पीठ दिखाते हुए आप बाहर गए, यह भी इसमें देखा जाता है। हाउ यू एंटर, हाउ यू एग्जिट, दीज ऑल थिंग्स काउंट अ लॉट।
तो इन सारी चीजों को आगे हम मॉक इंटरव्यूज के माध्यम से भी आपको प्रैक्टिकली टिप्स देंगे कि कैसे आप इंटरव्यू की तैयारी करें और उसमें कामयाब हों। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स अ लॉट। सी यू। बाय।